क्या आपने कभी ऐसे स्वप्न का अनुभव किया है जो जागने के घंटों बाद भी आपकी चेतना में गूंजता रहता है? कोई ऐसा स्वप्न जो केवल बेतरतीब छवियों का एक कोलाज नहीं बल्कि एक गहरा संदेश बनकर आपके अंतर्मन में उतर जाता है। एक ऐसा संकेत जो नींद की गहराइयों में प्रकट हुआ लेकिन आंख खुलते ही उसने आपकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया हो। ऐसा लगता है मानो अनंत ब्रह्मांड ने मौन तोड़कर सीधे आपसे कोई रहस्य साझा किया हो। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम सपनों को अक्सर मन का एक खेल, दिन भर के दबे हुए विचारों का एक प्रतिबिंब मानकर भूल जाते हैं। लेकिन महान गुरु और योगी परमहंस योगानंद जी हमें गहरी दृष्टि प्रदान करते हैं। वे कहते हैं कि स्वप्न आत्मा और परमात्मा के बीच का एक गुप्त सेतु हो सकते हैं यदि आप जागरूक हों, यदि आपका मन शांत हो। योगानंद जी की एक गहन शिक्षा है जो हमारे साधारण तर्क से परे है। वे कहते हैं, अगर तुम्हारे सपने में तुम्हें कोई विशेष वस्तु दिख जाए तो समझो कि अगली सुबह ईश्वर स्वयं किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में उतरने वाले हैं। ये कोई साधारण ज्योतिषीय भविष्यवाणी नहीं है, ये एक आध्यात्मिक रहस्य का उद्घाटन है। एक ऐसा सत्य जो केवल उन साधकों के लिए खुलता है जिनका मन बाहर की दुनिया के शोर से थककर भीतर की ओर झांकना सीख गया है। तो चलिए आज हम इस रहस्यमय सेतु पर एक साथ यात्रा करते हैं। हम जानेंगे कि वे कौन से दिव्य संकेत हैं जो स्वप्न में ईश्वर के आगमन की सूचना देते हैं और कैसे हम अपने आप को उन संकेतों को ग्रहण करने के योग्य बना सकते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि ऐसी कौन सी दिव्य वस्तु है, ऐसा कौन सा संकेत है जिसे सपने में देखकर यह माना जाए कि स्वयं भगवान आने वाले हैं। वह पहला और सबसे शक्तिशाली संकेत है दिव्य प्रकाश। ये कोई साधारण रोशनी नहीं है, ये बल्ब की या सूरज की किरणों जैसी भौतिक रोशनी नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक ज्योति है जो आंखों से नहीं आत्मा से महसूस होती है। ये प्रकाश दिखता नहीं बल्कि आपके पूरे अस्तित्व को अपने आगोश में ले लेता है। जैसे ही ये प्रकाश आपके स्वप्न लोक में प्रवेश करता है, आपके भीतर एक अनसुनी गूंज उठती है, एक मौन आवाज जो कहती है तैयार रहो, तुम्हारा मिलन होने वाला है। ये प्रकाश आत्मा का शुद्धतम रूप है और जब आपकी चेतना उस तक पहुंचने के योग्य हो जाती है तो वो आपको एक झलक दिखाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब भगवान आएंगे तो मंदिर के घंटे बजेंगे, शंखनाद होगा या कोई मूर्ति सजीव हो उठेगी। लेकिन सत्य तो यह है कि ईश्वर का आगमन अत्यंत शांत और मौन होता है। उनके संकेत उतने ही सूक्ष्म, गहरे और रहस्यमयी होते हैं। जब आप गहरी नींद में होते हैं और आपका मन दुनियावी चिंताओं और झंझटों से मुक्त होता है, तब वह परम चेतना धीरे से आपके स्वप्नों में झांकती है। कभी एक शांत साधु के रूप में, कभी किसी प्राचीन ग्रंथ में छिपे ज्ञान के रूप में और कभी कभी बस एक दिव्य प्रकाश या तप के रूप में। और यदि आपने उस प्रकाश को पहचान लिया, उस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, तो समझ लीजिए अगली सुबह आपकी जिंदगी वैसी नहीं रहने वाली। परमहंस योगानंद जी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग मिलते हैं जब उन्होंने सपनों में दिव्य संकेत पाए और अगले ही दिन उनके जीवन में कुछ चमत्कारिक घटित हुआ। एक बार वे गहरे ध्यान में थे जब उन्हें एक सुनहरी दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा धीरे धीरे खुला और भीतर से एक वृद्ध साधु प्रकट हुए जिनकी आंखों में सागर जैसा गहरापन और अनंत करुणा थी। वे साधु कुछ नहीं बोले, बस योगानंद जी को देखकर मुस्कुरा दिए और ओझल हो गए। योगानंद जी तुरंत समझ गए कि अब कुछ बड़ा होने वाला है और अगली ही सुबह उनके जीवन में उनके महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी का आगमन हुआ, जिन्होंने उन्हें क्रिया योग के रहस्यों में दीक्षा दी और आत्मा परमात्मा के मिलन का मार्ग दिखाया। उस एक स्वप्न के संकेत ने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ऐसे अनुभव केवल महान योगियों तक सीमित नहीं है, ये हर उस आत्मा को हो सकते हैं जो सच्ची लगन और शुद्ध हृदय से खोज में लगी है। लेकिन एक शर्त है, आपका मन शांत होना चाहिए, आपका हृदय निर्मल होना चाहिए। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक झील की तरह है। यदि झील में लगातार पत्थर फेंके जाएं, यदि उसकी सतह पर हर समय लहरें उठती रहें, तो क्या वो आकाश के चांद को प्रतिबिंबित कर सकती है? कभी नहीं। उसी प्रकार यदि आपका मन हर समय मोबाइल, टीवी, गपशप, चिंता और क्रोध की लहरों से अशांत रहेगा, तो आप ईश्वर की उस सूक्ष्म पुकार को कैसे सुन पाएंगे? उनका संदेश बहुत धीमी, बहुत मधुर आवाज में आता है और वो भी तब जब आप भीतर से शांत, निर्मल और प्रेम से भरे हों। दिव्य प्रकाश के अलावा एक और गहरा प्रतीक है, एक दिव्य वस्तु जो अगर आपको सपने में दिख जाए तो समझो कि सुबह भगवान किसी न किसी रूप में आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। वह वस्तु है कमल का फूल। परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि जब कोई साधक सपने में कमल को देखता है, विशेषकर सफेद या नीला कमल, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उसकी आत्मा जागरण के द्वार पर पहुंच गई है। कमल कीचड़ में खिलता है
पर कीचड़ से अछूता रहता है। ये इस बात का प्रतीक है कि सांसारिक मोह और कर्मों के कीचड़ से निकलकर भी अब आत्मा अपनी पूरी दिव्यता में खिलने को तैयार है। और जैसे ही आत्मा खिलती है, ईश्वर रूपी भवा स्वयं उसके पास खिंचा चला आता है, उसे थामने, उसे गले लगाने। सपने में खिला हुआ कमल देखना यह बताता है कि आपकी आध्यात्मिक तैयारी पूरी हो चुकी है और अब दिव्य कृपा आप पर बरसने वाली है। लेकिन ईश्वर किसी की भी परीक्षा लिए बिना दर्शन नहीं देते। परमहंस योगानंद जी स्वयं कई बार कठोर साधना से गुजरे, बार बार ठोकरें खाई, संदेहों से लड़े, लेकिन उनकी निष्ठा अटूट थी। वे कहते थे कि ईश्वर बच्चों की तरह नहीं है कि हम उन्हें पुकारें और वह तुरंत आ जाएं। वे तो सूर्य की तरह हैं। वे तभी प्रकट होते हैं जब बादल हटते हैं। और ये बादल क्या हैं? ये बादल हैं हमारे क्रोध, हमारी ईर्ष्या, हमारा मोह, लोभ और सबसे घना बादल हमारा अहंकार। जब तक ये बादल हमारे मन के आकाश में छाए रहेंगे, तब तक ईश्वर का सूर्य हमारे जीवन में नहीं चमक सकता, चाहे हमें सपनों में कितने ही शुभ संकेत क्यों न दिखें। इसलिए योगानंद जी अपने हर शिष्य को पहले आत्मशुद्धि की शिक्षा देते थे। खुद को साफ करो, दिन में कम बोलो, रात्रि में मौन का अभ्यास करो, सोने से पहले प्रार्थना करो, दिन भर में हुई भूलों के लिए क्षमा मांगो और ईश्वर से कहो कि हे प्रभु, मैं तैयार हूँ, मेरे इन बादलों को हटा दो, मुझे दर्शन दो। और यकीन मानिए, अगर आपने ये प्रार्थना सच्चे और निर्मल मन से की है तो देर सवेर वो दिव्य चेतना आपके सामने प्रकट होगी। शायद किसी साधारण व्यक्ति के रूप में, शायद किसी किताब में पढ़े गए एक वाक्य में, या किसी गुरु के शब्दों में, लेकिन वो आएगा जरूर। चलिए इसे एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी आत्मा में एक गहरी प्यास थी। ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास था। जब गांव में भयंकर अकाल पड़ा और उसका परिवार संकट में आ गया, तो वो काम की तलाश में एक बड़े शहर चला गया। शहर की भीड़ में वह अकेला और निराश महसूस करने लगा। उसे कहीं कोई स्थिर काम नहीं मिला। हर रात वह थककर सोता, लेकिन सोने से पहले ईश्वर से प्रार्थना करना नहीं भूलता था। एक रात उसे एक सपना आया। सपने में उसने एक वृद्ध तेजस्वी बाबा को देखा जो एक घने जंगल में शांत बैठे थे। उनकी आंखों में अद्भुत करुणा थी। अर्जुन ने उनसे अपनी निराशा व्यक्त की। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह सही है, लेकिन तुम्हारी मेहनत सही दिशा में नहीं है। तुम अपनी शक्ति बाहर खोज रहे हो, जबकि असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अपनी आत्मा को शांत करो, अपने भीतर की आवाज को सुनो। ईश्वर तुम्हारे पास ही है, पर तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। बाबा ने उसे एक छोटा सा चमकीला पत्थर दिया और कहा, इसे अपने पास रखना, यह तुम्हें अपने भीतर की शांति से जोड़े रखेगा। अर्जुन की नींद खुली तो उसकी आंखों में आंसू थे, पर हृदय में एक नई ऊर्जा थी। उस दिन से उसने काम खोजने के साथ साथ अपने मन को शांत करने का अभ्यास भी शुरू कर दिया। वह हर निर्णय लेने से पहले कुछ पल मौन में बैठता और अपने भीतर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करता। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। उसे एक छोटी सी नौकरी मिली, जहां उसकी ईमानदारी और शांत स्वभाव ने सबको प्रभावित किया। कुछ ही वर्षों में उसने अपने काम में इतनी तरक्की की कि वह एक सफल व्यापारी बन गया। उसने अपने गांव की मदद की, लेकिन उसे अभी भी लगता था कि कुछ अधूरा है। एक दिन उसे सपने वाले बाबा फिर से दिखाई दिए। बाबा ने कहा, अर्जुन, तुमने बहुत कुछ पाया, लेकिन असली शांति तुम्हारी मेहनत में नहीं, तुम्हारे दिल की शांति में है। उस दिन अर्जुन को बोध हुआ, सफलता का असली अर्थ धन कमाना नहीं, बल्कि उस आंतरिक शांति को पाना है जहां ईश्वर का वास होता है। उसने अपना जीवन सेवा और ध्यान में समर्पित कर दिया। वह जान गया था कि सपने में मिले बाबा और वह पत्थर कोई साधारण घटना नहीं थी। वह स्वयं ईश्वर का भेजा हुआ संकेत था, जिसने उसे बाहर की सफलता से भीतर की सच्चाई तक पहुंचाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के संकेत हमेशा हमें किसी चमत्कार की ओर नहीं, बल्कि हमारे भीतर एक गहरे रूपांतरण की ओर ले जाते हैं। तो अगली बार जब आप सोएं तो केवल थककर बिस्तर पर न गिर जाएं। सोने की प्रक्रिया को एक आध्यात्मिक साधना बनाएं। जो विचार आप सोने से पहले अपने मन में रखते हैं, वही आपके सपने का बीज बनता है, और वही सपना या तो आपकी दिशा बदल देता है या आपको भ्रम में डुबो देता है। एक प्रार्थना के साथ सोएं। हे ईश्वर, हे गुरु, मुझे दर्शन दो, कोई इशारा दो, कोई संकेत दो, मुझे अपनी राह दिखाओ। और फिर जिस दिन आपको सपने में वह दिव्य प्रकाश दिख जाए, या खिला हुआ कमल, या कोई शांत साधु आपको देखकर मुस्कुराए, तो सुबह उठते ही सजग हो जाइए, स्नान कीजिए, ध्यान में बैठिए और पूरे विश्वास से कहिए, प्रभु आ रहे हैं, अब मेरा जीवन बदलने वाला है। परमहंस योगानंद जी का सबसे बड़ा योगदान यही था कि उन्होंने हमें सिखाया कि ईश्वर कहीं बाहर मंदिरों या तीर्थों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही हैं, और सपने वे उस भीतर के मंदिर का दरवाज़ा हैं।
नींद केवल शरीर को आराम देने का समय नहीं, ये आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से संदेश ग्रहण करने का सबसे गुप्त और शक्तिशाली समय है। जागते हुए भी ध्यान में रहिए और आप पाएंगे कि आपके सपने भी ध्यानपूर्ण हो गए हैं। आपके लिए हर सपना एक संकेत बन जाएगा, एक धागा जो आपको धीरे धीरे उस परम सत्य की ओर खींच रहा है। मौन में ईश्वर बोलते हैं। जब तुम अपने विचारों के कोलाहल को शांत कर देते हो तो तुम उस एकमात्र सच्ची आवाज को सुन सकते हो, अपनी आत्मा की आवाज को। परमहंस योगानंद। जय गुरु।